ये जलाधारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अष्टमी पर कर कर देखना कि अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो तो होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है काम करने वाला है वर्कर है वो कर रहा है तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर अष्टमी को देव अधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर किडनी कैंसर आदि कादिक बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर
वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया। भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है। ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही बदनामी भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। आप किसी की व्यर्थ चर्चा करते रहो तो लोग आपको बदनामी का ठीकरा दे देंगे, इसके पास तो कोई काम नहीं है, निंदा में ही लगा रहता है, निंदा में ही लगी रहती है। तो अपनी ये मानव की जिंदगी, मनुष्य का शरीर, ये मानव की देह बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ना जाने कितने पापड़ वेले होंगे तब जाकर तो अपने को ये मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 जीवन को निकालने के बाद, योनियां काटने के बाद ये मानव की देह में, और 84 लाखवें नंबर की अगर ये देह हमको और आपको प्राप्त हुई है और इसको भी हमने व्यर्थ चर्चा में निकाल दिया, तो फिर ये मानव शरीर भगवान क्यों देगा? एक बहू को सास ने पानी भरने के लिए भेजा कि ये तू मटका लेकर जा, पानी भर कर लेकर आ, और वो मटका लेकर गई और मटके को फोड़ दिया। बाल्टी में रस्सी बांधकर नीचे कुएं में उतारना था, उसने मटके में रस्सी बांधकर कुएं में उतार दिया। अब मटका भरकर आ रहा था और झूलते झूलते कुएं के अंदर टकराया, फूट गया। अब जो ऊपर आया वो मटका नहीं था, केवल पानी का मुंह था वो मटके का। अब उसने सोचा कि मटका तो मेरा फूट गया, सास पूछेगी कि कहाँ गया, तो उसने वो मटके का जो मुंह था उसको सिर पे रख लिया, क्योंकि मटका लेकर आई थी तो मटके का मुंह सिर पे रख के लेकर और पहुंच गई घर। सास ने पूछा, क्यों री बेटा? जल भरने गई थी तो वो मटका कहाँ गया? तो सास से कहा कि वो तो मैं जल भर रही थी तो फूट गया। तो कहा कैसे फूट गया? तो कहा तू तो पानी भरने गई थी। तो कहा मटके का मुंह बांधा, कुएं में उतारा, टकराया, फूट गया। सास ने कहा तूने बाल्टी को नहीं बांध कर नीचे डाला था? तो कहा मैंने सोचा डायरेक्ट एक ही को भर लेती हूँ, बार बार भरूंगी जाएगा, इससे अच्छा एक ही में भरा जाए। फूट गया। सास ने कहा चल अगली बार तू अच्छे से संभल के लेकर आना। दूसरी बार फिर भेजा उसको। अब की बार लेकर चली थी तो लेते लेते जब पानी भर कर लेकर आ रही थी तो उसके सिर में चल गई खुजाल। अब सिर पे जो मटका रखा था तो उसने कहा ये मटके को पड़ोसन को दे दूं। पड़ोसन बड़ी वृद्ध थी, संभला नहीं, मटका नीचे गिर गया। टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आ गई। अब जब टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आई और टुकड़े टुकड़े लेकर जब वापिस पहुंची, फिर सास ने पूछा क्यों मटका कहाँ गया? वो तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट गए। अब आपसे हम पूछें, छत्तीसगढ़ की जीजियों और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे हैं, जगह जगह से आए हुए जीजिए जीजा बैठे, आपसे हम पूछें कि ईमानदारी से बोलो, एक बार मटका तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, फिर 5वीं बार सास तुम्हें पानी भरने भेजेगी क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं भेजेगी। क्यों? सास को मालूम है मैं मटका देकर भेजूंगी और ये तोड़ देगी, हर बार नुकसान करेगी। इससे अच्छा है कि मैं पानी खुद भर लाऊंगी या दूसरे से भरवा लूंगी, पर इसको नहीं भेजूंगी। बस
परमात्मा भी यही सोचता है। एक बार देह दी, मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। दूसरी बार मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तीसरी बार फिर मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तो चौथी बार परमात्मा तुम्हें मानव बना के भेजेगा। जब जब मनुष्य का शरीर पाया, दिन भर इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, इधर की बात, उधर की बात, तो अगली बार भगवान ने सोच लिया कि इसको मानव बनाकर नहीं भेजना, मेंढक बनाकर भेज देंगे। जब व्यर्थ की ही चर्चा करता है, व्यर्थ की ही चर्चा में लगा रहता है, तो फिर इसको मानव का देह क्यों मिले, ये मानव का शरीर क्यों मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ खर्चा और व्यर्थ चर्चा। व्यर्थ खर्चा भी ऐसा ही होता है, फालतू का खर्चा कर रहे हो, यहां लगा रहे, वहां लगा रहे, वहां लगा रहे, अच्छी जगह नहीं लगा पाए, तो फिर तो जीवन बेकार। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये प्रभु कृपा से ये मानव देह मिला है, प्रभु कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली है, प्रभु कृपा से ये दामोदर मास, ये कार्तिक का महीना मिला है, और प्रभु कृपा से आप और हम भगवान शंकर की पवित्र चर्चा करने के लिए, शिव चर्चा करने के लिए, शिव उपासना करने के लिए, शिव नाम लेने के लिए, ये कार्तिक के महीने में बैठकर भगवत भजन करने के लिए अपन यहाँ आए, भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा से, ये भगवान की कृपा से। और बड़ी मुश्किल से तो मिली, और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे ही गवा दे तो क्या मतलब का? वो कहते हैं ना, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवा